साल का कट ऑफ भी देख लेते हैं कि कितना गया था। देखिए अभी जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाली हूँ वो मैं बताने वाली हूँ ऑल इंडिया रैंक की, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की, ठीक है। कौन सी बताने वाली हूँ? ऑल इंडिया कोटा की। ऑल इंडिया कोटा बेटा जी वो होता है जिसमें पूरे इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं 15% जो सीट्स जाती हैं वो मेरी ऑल इंडिया कोटा में जाती है। बची हुई 85% जो सीट्स जाती है वो मेरी स्टेट कोटा में जाती हैं, आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं। तो हम आज ऑल इंडिया कोटा के बारे में बात करेंगे कि आप ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ के अंडर आते हैं कि नहीं। स्टेट की कट ऑफ ऑल इंडिया से कम ही जाती है, तो उस हिसाब से आप जनरलाइज कर सकते हैं। अगर मैं पिछले साल की बात करूं, पिछले 5 साल के बारे में बात करूं, 2019 में जब पेपर बहुत टफ आता था, नंबर ऑफ बच्चे भी कम होते थे, तो जनरल कैटेगरी में 582 पर राउंड 1 क्लोज हो गया था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, ये देखिए 2020 कोविड साल आया, 610 पे क्लोज हो गया, 2021 612, 2022 अगेन 611 एंड 2023 618। यानी कि पिछले साल कट ऑफ काफी हाई गई थी। अगर मैं फर्स्ट राउंड के बारे में बात करूं दैट इज 618। अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं और ओबीसी, वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाती, वो जनरल जैसी होती है, 618, 614, 616, ठीक है। देन हम बात करें अगर ओबीसी की, ओबीसी में गई 616, एसटी में गई 469, ये फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड में ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। एसटी में गई 509, ठीक है। बाकी के राउंड्स में मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए जैसे राउंड 2 अगर जनरल कैटेगरी में देखें तो अपना 612 पे क्लोज हो गया। अगर मैं मॉप अप राउंड की बात करूं तो 611, यानी कि ऑल इंडिया कोटा में 610 से जितने बच्चे पिछले साल ऊपर थे उन सब बच्चों को एडमिशन मिल गया। जनरल कैटेगरी में 610 से जितने बच्चे ऊपर थे ऑल इंडिया कोटा में ही मॉप अप राउंड तक आते आते उनको वहां पर एडमिशन मिल गया है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 612, ओबीसी की बात करूं तो अगेन सेम ही था ऑलमोस्ट, एंड एसटी की बात करें तो यहां तक बेटा जी एडमिशन मिल चुका है। अब बात करते हैं मेरे बच्चों कि इस साल का एक्सपेक्टेड कितना रहेगा। एक्सपेक्टेड ज्यादा वेरी नहीं करेगा क्योंकि पेपर का लेवल भी ज्यादा वेरी नहीं करा है। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट एंड इट विल नॉट कम इन दैट इजी कैटेगरी। इन्होंने बैलेंस टाइप का पेपर बनाया है, यानी कि अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें तो 615 प्लस माइनस 10, ठीक है जी, इतना ही रहेगा। यानी कि 625, 620, 618, 621 इतने के बीच में ही आपका कट ऑफ रहेगा राउंड 1 का, ठीक है। सेम में आप यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर 610 प्लस माइनस 10 दैट इज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ओबीसी की बात करूं, ओबीसी की बात करूं ये ऑलमोस्ट उसके जितना ही रहता है, 613 प्लस माइनस 10। एसटी की अगर बेटा जी बात करें तो आपका रहेगा 672 प्लस माइनस 10। एसटी की अगर मैं बात करूं तो आपका रहेगा 510 प्लस माइनस 10। ये मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करूं, स्टेट कोटा में थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। सिमिलर वे में आप राउंड 2, राउंड 3, मॉप अप राउंड ऐसे अरेंज कर सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल पर शेयर कर दूंगी, तो आप अपना खुद से कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखकर जनरलाइज इसको कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेड कट ऑफ, लेकिन अब मैं आपको बताने वाली सेफ स्कोर कितना है। ये एक्सपेक्टेड है बेटा, थोड़ा बहुत इसमें डेफिनेटली चेंज हो सकता है डिपेंडिंग कि रिजल्ट कैसा आता है। अभी तक बच्चे खुश हैं, रिजल्ट में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो यही तकरीबन जाना चाहिए। बट द सेफेस्ट स्कोर विच आई फील कि अगर तुम्हारे इतने हैं तो तुम्हें तो बिल्कुल टेंशन ही लेनी नहीं है, क्योंकि यार 609 हो गए तो थोड़ा सा एक बॉर्डर लाइन चलता है, 608 हो गए तो बॉर्डर लाइन है, लेकिन इतने नंबर हैं तो भाई तुमको टेंशन नहीं लेनी है, घूमने चले जाना है, नेटफ्लिक्स करना है एंड whatever you like traveling, you like watching movies, listening to songs, spending time with family, whatever you want to do, आप वो कर सकते हैं। तो सेफ स्कोर जनरल कैटेगरी में 630 प्लस, अगर आपके इससे ऊपर आ रहे हैं 640, 645, 680, 100% you will get a government seat in all India quota only, ठीक है। ओबीसी वालों को 620 प्लस है, एससी वालों को 530 प्लस आ रहे हैं, एसटी वालों को अगर 480 प्लस आ रहे हैं, ये आपका सेफ स्कोर है। इससे ऊपर है तो यार कहीं नहीं जा रहे हो तुम, 100% गारंटी है कि तुम्हारा सिलेक्शन इसी साल हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो अब आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे आगे क्या करना है। अब मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, देखिए जो तो ये है वो वीडियो छोड़ के चले जाए, उनके लिए खत्म हो गया मामला, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी बॉर्डर लाइन पे है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं मेरे 580 बन रहे हैं, मेनी स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं 590 बन रहे हैं, कुछ के 600 भी बन रहे हैं, 602 भी बन रहे हैं। तो ये जो कैटेगरी है, यानी कि ये जो कैटेगरी अगर मैं बोलूँ 570 से लेकर 610 वाली, ये जो कैटेगरी है ना, ये मेरी बॉर्डर लाइन कैटेगरी कहलाती है। इसको मिल भी सकता है और इसको नहीं भी मिल सकता है। तो ये बॉर्डर लाइन वाले बच्चे कैसे जजमेंट करेंगे कि यार
मेरा होगा या फिर नहीं होगा। देखिए मेरे को लगता है कि अगर ऑल इंडिया कोटा में नहीं भी तो स्टेट कोटा में जो 600 प्लस वाले बच्चे हैं उनका हो सकता है। स्टेट कोटा में जनरली जो भी 600 प्लस होते हैं, जनरली 590 प्लस होते हैं, उनको मिल जाता है। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनका कट ऑफ 600 से नीचे भी जाता है। देयर आर सर्टेन स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, असम, ऐसी स्टेट्स में आपको मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टेट वाइज कट ऑफ भी आपके साथ शेयर करूं तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारा स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो भी मेरे साथ शेयर करें, तो उससे आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं जिनका नंबर, फॉर एग्जांपल आप जनरल कैटेगरी में, जनरल की बात करूं, आप जनरल कैटेगरी में हैं लेकिन आपका नंबर 560 से कम आ रहा है, या मैं चलो बोल देती हूँ 55 से कम आ रहा है। बेटा सच्चाई है कि इस साल MBBS में तो जनरल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप ऑलरेडी सेकंड थर्ड ड्रॉप ले चुके हैं यानी आपका फोर्थ ड्रॉप होगा अगले साल, तो आई विल सजेस्ट कि आप कुछ और डिग्री के बारे में सोचें। बहुत अच्छे अच्छे फील्ड्स हैं, आई विल टॉक अबाउट देम ऑल्सो। लेकिन अगर आप अभी फर्स्ट ड्रॉप ही था या अभी आप फ्रेशर ही थे और आपने इतना अच्छा स्कोर कर लिया है, तो आई विल सजेस्ट अगर आपके अंदर आग है तो यार डेफिनेटली आपको एक और अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, एक और अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपका एज अ फ्रेशर इतना स्कोर आ रहा था या अगर आपका फॉर फर्स्ट ड्रॉप आपका इतना स्कोर आ रहा था, तो अगर आप डिसाइड करते हैं कि यस आई विल टेक अ चांस, क्योंकि ना कई बार पेपर देख के पता चलता है, कई बार पेपर देख के पता चलता है कि मेरे कितने नंबर, मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चों को कल का पेपर देख के लगा यार मैं पढ़ के जाता, ये सब चीजें तो मेरे नोट्स में थी, बस मैंने रिवाइज नहीं करी थी। तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो आपकी ये वाली गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो आपको डेफिनेटली एक और अटेम्प्ट देना चाहिए। अब एक और अटेम्प्ट आप किसके साथ दें? बेस्ट टीम के साथ दें, जहां पर आपको सबसे अच्छी ऑफरिंग मिलती है, जो आपका सबसे अच्छा ध्यान रखती है, जो आपको बेस्ट गाइडेंस के अंदर रखती है। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगी, बट बिफोर रीचिंग टू दैट, ये कुछ हमारे ये मेरी वॉल ऑफ फेम है। जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ के बायो में अच्छा परफॉर्म किया एंड ओवरऑल नीट में भी अच्छा क्रैक किया।